अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज का जो वीडियो नंबर है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो है 350, मतलब 349 और भी इसी तरह के वीडियो मौजूद है। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो है फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, और जो टॉपिक है वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और आज का जो टॉपिक आउटलाइन है टॉपिक है वो हमारे साथ है। सबसे पहले टॉपिक आउटलाइन में हमारे साथ है डिफिनेशन हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। दूसरे नंबर पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कौन कौन से किस तरह हम क्लासिफाई करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। तीसरे नंबर पर हम एक कंसेप्ट समझेंगे बायो अवेलेबिलिटी क्या है। और चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट पास इफेक्ट पढ़ेंगे। और छठे नंबर पर हम हर रूट को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की डिफिनेशन ये है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाथ होता है, वो रास्ता होता है जिसके जरिए से ड्रग जो है वो बॉडी को दिया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच अ ड्रग इज गिवन टू द बॉडी। अब इस पिक्चर में हम देखते हैं हमारे साथ जो है पिक्चर में सारे रूट्स बताए गए हैं। सबलिंगुअल है, इनहेलेशन है, ओरल है, ट्रांसडर्मल है, टॉपिकल है जो स्किन पर अप्लाई करते हैं, IV है, IM है, पूरा एक पिक्चर में एज अ होल। उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन हम डायग्राम से समझेंगे। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम मेनली दो में क्लासिफाई करते हैं, एक लोकल और एक सिस्टमेटिक। लोकल मतलब अगर किसी खास जगह पर हम इफेक्ट चाहते हैं ड्रग का। लोकल को तीन में डिवाइड करते हैं, टॉपिकल को स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है, और इंट्राआर्टिकुलर मतलब जॉइंट पे, और इंट्राथिकल या इंट्रास्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड में। ये हुआ लोकल। अब हम आते हैं सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक को फिर हम अगेन दो में सिस्टमेटिक को भी हम डिवाइड करते हैं। एक है इंट्रल मतलब थ्रू GIT, उसमें फिर है ओरल और रेक्टल। दूसरा है पेरेंट्रल अदर देन GIT मतलब इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल, नेजल और इनहेलेशनल। ये हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। अब हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे बायो अवेलेबिलिटी क्या है। बायो अवेलेबिलिटी जो है ये फ्रिक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग है जो हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है। यानी जिस जगह से इंजेक्ट हम क्या है, अब जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक जाएगा किसी भी रूट से अगर हम इंजेक्ट करें, वहां जो अनचेंज सूरत में जाएगा उसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है। अब अगर हम IV एडमिनिस्टर करेंगे उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है, वो दरमियान में टूटता नहीं है। लेकिन अगर हम ओरली एडमिनिस्टर करेंगे उसकी बायो अवेलेबिलिटी लो है। क्यों बायो अवेलेबिलिटी लो है, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि वाई, क्यों बायो अवेलेबिलिटी ओरल में लो है। इस वजह से कि सबसे पहले क्या होता है, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है GIT से अगर ओरली ले ले। दूसरा, अब्जॉर्ब ड्रग जो है, जो अब्जॉर्ब हुआ वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से जाएगा। आगे समझेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है। और नेक्स्ट हमारे साथ है फर्स्ट पास इफेक्ट या मेटाबॉलिज्म है क्या। अब यहां समझेंगे फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है। ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग है जो पास होता है गट में, लिवर में या लंग में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से पहले, जो वहां इसकी ब्रेकडाउन होती है। यानी जब हम ड्रग लगाते हैं वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट नहीं जाता, सबसे पहले लिवर में जाता है, गट में जाता है, फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। यहाँ पे देख के IV हमने इंजेक्ट किया तो डायरेक्ट सर्कुलेशन में गया, लेकिन ओरली जो है वो लिवर में गया। यहाँ देखो GIT से पहले लिवर में गया, फिर जनरल सर्कुलेशन में गया। तो लिवर में जो टूटता है, लंग्स में जो टूटता है, GIT में जो टूटता है उसे कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, या उसे कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। अगेन यहाँ पे शो क्या गया है, GI ट्रैक से पहले लिवर में जाता है, फिर जनरल सर्कुलेशन में, डायरेक्ट नहीं जाता। इसलिए ओरल रूट से ये लिवर में जो है पोर्टल वेन से जाके वहां पर ये टूटता है, तो इसलिए 100% नहीं जाता। फ्रिक्शन ऑफ अनचेंज जो ड्रग है कुछ जाता है। ठीक है। अब हम समझेंगे फर्स्ट पास इफेक्ट है क्या। फर्स्ट पास इफेक्ट ये है, अगेन GI ट्रैक से जब हम ओरली लेते हैं पहले लिवर में जाता है, वहां टूटता है, फिर जनरल सर्कुलेशन में। यानी जो 100% हमने लगाया वो 100% नहीं जाएगा ओरल रूट से। ठीक है। अब
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का हम एक और डायग्राम से यहाँ देखते हैं। यहाँ देखो हमने डोज दिया, सबसे पहले वो जीआईटी में गया हुआ, उसकी मेटाबॉलिज्म हुई, फिर पोर्टल वेन के जरिए लिवर में गया, फिर मेटाबॉलिज्म हुई, फिर उसके बाद जनरल सर्कुलेशन में जो जाएगा वो बायो अवेलेबिलिटी है जो अनचेंज स्रोत में जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, हाउ टू अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट को किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं कि जितना ड्रग हम इंजेक्ट करें उतना ही वहां पहुंचे, दरमियान में छूटे नहीं। वो उसका पहला तरीका है कि हम सबलिंगुअली दे दें। जब सबलिंगुअली देंगे तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करेंगे। दूसरा, हम ट्रांसडर्मली दे दें स्किन के थ्रू। तीसरा, हम बाई इंजेक्शन मतलब आईवी या आईएम, तो वो भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करेंगे। चौथा, रेक्टली जो है दे दे, लेकिन वो कुछ हद तक वो भी अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। अब हम आते हैं, अब रूट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ है लोकल रूट्स। लोकल रूट्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने लोकलाइज एरिया पर जो एक्सेसिबल साइट है वहां अगर हमें ड्रग चाहिए हो ताकि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को मिनिमल इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उसे कहते हैं लोकल रूट। फॉर एग्जांपल ऑइंटमेंट, ठीक है। अब इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है वो जो हमारे डिजायर साइट है वहां पर हमें अचीव होता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द बॉडी को एक्सपोज नहीं करता, यानी रेस्ट ऑफ द बॉडी उस ड्रग को एक्सपोज नहीं होता। ये है हमारे साथ लोकल रूट की डिफिनेशन। अब लोकल में सबसे पहले हमारे साथ है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट वो रूट होता है इसमें हम टॉपिकली जो है वो हम ड्रग को अप्लाई करते हैं स्किन पर या म्यूकस मेम्ब्रेन पर, मेनली लोकल एक्शन के लिए, ठीक है। अब टॉपिकल रूट में फिर हमारे साथ सबसे पहले स्किन। फॉर एग्जांपल स्किन पर हम क्या अप्लाई करते हैं, जैसे कि क्रीम हम अप्लाई करते हैं, ऑइंटमेंट हम अप्लाई करते हैं। अब यहां जो है हम डायग्राम में देखेंगे कि किस तरह ये हमारे साथ ऑइंटमेंट है जो स्किन पर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे साथ हुआ टॉपिकल, लोकल में जो पहला टॉपिकल। अब सबसे पहले तो टॉपिकल में हमारे साथ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन को तो पढ़ा। अब हम आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पर। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पर होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन में जो इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन पर ड्रग अप्लाई करते हैं वो ड्रॉप की सूरत में, जैसे आई ड्रॉप्स हैं, आंखों में डालते हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं, उसके बाद हमारे साथ नेजल ड्रॉप्स हैं, और म्यूकसल मेम्ब्रेन में जो है वो विजाइनल जो मेम्ब्रेन है वो भी आता है, उस पर भी अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर पिक्चर में हम देख सकते हैं आई ड्रॉप्स कि आई ड्रॉप्स जो है वो आंख के अंदर जो है वो डाल रहा है, ये पिक्चर है। तो ये हमारे साथ जो है यहाँ पे टॉपिकल रूट हमारे साथ हो गया। दूसरा जो है लोकल में जो क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा वो है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, मतलब इनसाइड द जॉइंट। अब सम टाइम बाद वक्त हम क्या करते हैं, हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है इंजेक्ट करते हैं इनसाइड द इन्फ्लेमेटरी जॉइंट स्पेस ताकि पेन को रिलीव करें। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे साथ जो नी है उसकी साइनोवियल जॉइंट है, वहां पर हम जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है इंजेक्ट करें पेन को रिलीव करने के लिए। ये है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा मीन इनसाइड, आर्टिकुलर मीन जॉइंट। तीसरा जो लोकल में हमारे साथ है वो है इंट्राथिकल, या उसे कहते हैं इंट्रास्पाइनल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस में, और सब एरेक्नॉइड स्पेस किस तरह, वहां लंबर पंक्चर के थ्रू। और ये जो है ये जो मेथड है ये कहाँ यूज किया जाता है, ये डायग्नोस्टिक जो है पर्पस के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, जैसे कि माइलोग्राफी के लिए। और उसके अलावा जो है ये मेथड जो है वो थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी यूज होता है, जैसा कि स्पाइनल एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस करने के लिए या मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ पर हम डायग्राम से देखेंगे कि ये जो इंट्रास्पाइनल है जो सब एरेक्नॉइड स्पेस में या पिया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान हम लगाते हैं, यानी एरेक्नॉइड मैटर के नीचे पिया मैटर के दरमियान जो है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस है। नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो है एपिड्यूरल
या उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल या पेरीड्यूरल, मतलब एपी ऊपर, एक्स्ट्रा मीन बाहर या पेरी मीन बाहर। तो ये जो है ड्यूरा मैटर से बाहर है। तो ड्रग को हम डिपॉजिट करते हैं बिटवीन ड्यूरा मैटर और पेरियोस्टियल लाइनिंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल, ऊपर ड्यूरा मैटर से ऊपर। अब ये जो एपीड्यूरल है ये हम कब यूज करते हैं, ये जब हमने एपीड्यूरल नर्व ब्लॉक करना है लोकल एनेस्थेटिक के जरिए, उस वक्त हम यूज करते हैं। दूसरा, ये जो रूट है एपीड्यूरल, ये हम यूज करते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स में, ठीक है। तो ये हमारे साथ एपीड्यूरल भी हुआ। अब यहां पर हम डायग्राम से समझेंगे एपीड्यूरल जो है यहाँ पे जो ड्यूरा मैटर के ऊपर है वहां पर और स्पाइनल कैनाल के दरमियान हम इंजेक्ट कर रहे हैं, ये है एपीड्यूरल। नेक्स्ट जो पांचवा हमारे साथ है वो है इंट्रा कार्डिक, ये भी लोकल में आता है। इंट्राकार्डिक इंजेक्शन जो है ये सडन अगर कार्डिक अरेस्ट हो तो उसमें हम इंजेक्शन देते हैं। इसमें हम एड्रेनलिन जो है वो डायरेक्टली जो है वो हार्ट में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें तरीका क्या है, इसमें हमें लॉन्ग निडल जो है वो लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में क्लोज टू द स्टर्नम हम इंजेक्ट करते हैं। छठे नंबर पर लोकल में हमारे साथ है इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन, नाम से जाहिर है पेरिटोनियम कैविटी में हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये रूट हम मोस्टली यूज करते हैं किसके लिए, पेरिटोनियल डायलिसिस की जब हम पेशेंट करते हैं उसमें हम यूज करते हैं। तो ये हमारे साथ लोकल कंप्लीट हुआ है। अब हम आते हैं सिस्टमेटिक रूट्स की तरफ। सिस्टमेटिक रूट्स में सबसे पहले है हमारे साथ इंट्रल रूट्स। अब सबसे पहले इंट्रल रूट्स की अगर हम डिफिनेशन करें, इंट्रल रूट में हम क्या करते हैं, जब हम ड्रग को प्लेस करते हैं डायरेक्टली इनटू द जीआईटी उसे कहते हैं इंट्रल रूट। अब इंट्रल रूट में हमारे साथ दो है, ओरल है, रेक्टल है। सबसे पहले ओरल रूट। ओरल रूट जो है वो ये क्या है, जनरली सेफेस्ट है, मोस्ट कन्वीनियंट है और इकोनॉमिकल रूट है। और ये जो रूट है ये सूटेबल नहीं है किसके लिए, उन पेशेंट के लिए जो वोमिट करे हो या उसको कन्वल्जन हो या कोमा हो, उसमें ये जो है वो सही नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पर पिक्चर देखेंगे ओरल रूट से। यहाँ पे जो है टेबलेट जो है वो ले रहा है पेशेंट ओरली, ये है ओरल रूट। अब हम हर रूट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ ओरल रूट के एक और पिक्चर हम देखेंगे। वहां पे टेबलेट ले रहा था पेशेंट, यहाँ पे छोटा बच्चा है वो सिरप ले रहा है ओरली, ओरल रूट से। अब जो है ओरल रूट की सबसे पहले हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे ओरल रूट की कि क्या क्या फायदे हैं ओरल रूट के, उसके बाद फिर हम इसकी डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो हर रूट के हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट के लिए एक नमूनिक हम बनाते हैं, वो है केक, CAC। अब पहले सी का क्या मतलब है, पहले सी का मतलब है कन्वीनियंट, मतलब ये आसान है, ठीक है। किस तरह आसान है, पेशेंट उसको सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है, खुद ले सकता है, किसी दूसरे बंदे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कन्वीनियंट पे पहली बात यह है, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर। दूसरा ये क्या है, पेन फ्री है, ठीक है, इसमें कोई पेन नहीं होता। तीसरा ये क्या है, इजी टू टेक, आसानी से पेशेंट ले सकता है। ये हुआ पहला फायदा। दूसरा जो फायदा है CA मीन एब्जॉर्प्शन। अब जो एब्जॉर्प्शन होती है वो ओरल रूट की अलोंग द होल लेंथ ऑफ द GI ट्रैक, पूरे GI ट्रैक में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट है CAC के का आखिर सी का क्या मतलब है, चीप, यानी जो ओरल रूट है वो क्या है, वो चीप है एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर रूट्स, ठीक है। अदर जो पेरेंट्रल रूट्स है उसके साथ कंपेयर करें तो ये चीप है। ये हमारे साथ हुए 3 एडवांटेजेस। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट। क्या है डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट में, सबसे पहले ये है कि बाज़ औक़ात ये इनएफिशिएंट होता है। इसका क्या मतलब है कि ओनली पार्ट ऑफ ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब
हो जाता है, फुल अब्जॉर्प्शन नहीं होती। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। ड्रग जो है वो ओरली जब हम लेते हैं वो इनिशियली लिवर को जाता है, पोर्टल वेन के थ्रू वहाँ मेटाबोलाइज होता है, फिर थोड़ा बच के वो सर्कुलेशन में जाएगा। तीसरा क्या है डिसएडवांटेज, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेशन कर सकता है, जिसके नतीजे में नोजिया वोमिटिंग होगा। पांचवा क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग जो है वो गैस्ट्रिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस के जरिए से हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि इसका इफेक्ट जो है इमरजेंसी कंडीशन में टू स्लो है, ठीक है। और उसके बाद इसका अनप्लेजेंट टेस्ट भी हो सकता है सम ड्रग्स का, क्योंकि जब हम ओरली लेते हैं तो हमें टेस्ट फील होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है अनकॉन्शियस पेशेंट में हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो मुंह नहीं खोल सकता, वो होश में नहीं है। अब ये हमारे साथ हुआ ओरल रूट कंप्लीट। दूसरा हमारे साथ है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट सम ड्रग जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन हम देते हैं टंग के नीचे, तो वो रिपीटली एब्जॉर्ब होता है जनरल सर्कुलेशन में। ये सबलिंगुअल या इसको बक्कल रूट भी कहते हैं। इस तरह वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करेगा, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ सबलिंगुअल या बक्कल जो रूट है उसकी क्या एडवांटेजेस है। उसकी सबसे पहले जो एडवांटेज है वो ये है कि इसकी रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है टंग के नीचे जब हम उसको प्लेस करते हैं, क्योंकि वहां कैपिलरीज बेड है, वहां पर इसकी रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है। दूसरा क्या है, ड्रग स्टेबल रहता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता है। तीसरा क्या है, अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है या इफेक्ट है वो बच जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ है डिसएडवांटेजेस ऑफ सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट की डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें सबसे पहले है हमारे साथ इनकन्वीनियंट, पेशेंट को सही तौर पर कंफर्टेबल नहीं, इनकन्वीनियंट टंग के नीचे मेडिसिन रखना। दूसरा क्या है, स्मॉल डोज सिर्फ हम दे सकते हैं, ज्यादा डोज हम नहीं दे सकते। तीसरा क्या है, इसका अनप्लीजेंट टेस्ट होगा, सम ड्रग्स का अनप्लीजेंट टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ इसकी हुए एडवांटेजेस। अब हम आते हैं ये हमारे साथ इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हुए। अब हम आते हैं रेक्टल रूट की तरफ। रेक्टल रूट उस कंडीशन में देंगे जब पेशेंट को कन्वल्जन हो, वोमिटिंग हो और ड्रग अगर गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस कर रहे हो, ठीक है। अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ रेक्टल रूट की फायदे क्या है और नुकसानात क्या है। सबसे पहले हमारे साथ एडवांटेजेस ऑफ रेक्टल रूट में सबसे पहले ये है कि ये हम अनकॉन्शियस पेशेंट और चिल्ड्रन में दे सकते हैं, ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि अगर पेशेंट जो है वो पेशेंट को नोजिया हो रहा हो, नोजियस हो या वोमिटिंग हो रहा हो, तो भी हम रेक्टल रूट से देंगे। तीसरा क्या है, ये उन ड्रग के लिए अच्छा है जो हमारे बाउल को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि लेक्सेटिव्स जो हम कॉन्स्टिपेशन वगैरह में यूज करते हैं। ये भी एडवांटेजेस रेक्टल रूट की। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस जो है वो रेक्टल रूट की कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो डिसएडवांटेज ये है वो है इनकन्वीनियंट, पेशेंट को डिफिकल्ट होता है, सही नहीं लगता, आमतौर पर अनइथिकल भी है, ठीक है। तो ये हुआ पहला डिसएडवांटेज। दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन इसकी स्लो होती है। तीसरा क्या है, ये इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन कर सकता है रेक्टल म्यूकोसा को, ठीक है। तो ये हमारे साथ रेक्टल रूट की भी डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम पिक्चर में यहां देखेंगे सबलिंगुअल रूट की पिक्चर अब देखेंगे और रेक्टल की। ये सबलिंगुअल है, टंग के नीचे पेशेंट ने मेडिसिन रखी है, इस तरह हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं एंजाइना के जो पेन है, एंजाइना पेक्टोरिस में। अब यहां पर अब हम यहां से देखेंगे रेक्टल रूट से जो है फिंगर के जरिए से हम जो है वो एनिमा में जो है हम मेडिसिन देते हैं। तो ये हमारे साथ रेक्टल रूट भी हुआ। तो सिस्टमेटिक में हमारे साथ इंट्रल में ओरल और रेक्टल हुआ। अब हमारे साथ पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट को कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो टर्म है पेरेंटल रूट ये ग्रीक वर्ड से निकला है, पेरा मीन आउटसाइड और इंट्रॉन मीन, इंट्रॉन का क्या मतलब है, इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन से बाहर जो रूट हम यूज करते हैं,
उसे कहते हैं पेरेंट्रल रूट। अब डिफिनेशन क्या है पेरेंट्रल रूट की? पेरेंट्रल रूट की डिफिनेशन ये है कि ड्रग्स गिवन बाय एनी रूट अदर देन GIT, उसे कहते हैं पेरेंट्रल रूट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कब हमें पेरेंट्रल रूट की जरूरत पड़ती है, कब हम पेरेंट्रल रूट को तरजीह देंगे? सबसे पहले अगर ड्रग जो है वो गट से पुअरली अब्जॉर्ब हो रहा हो तो हम पेरेंट्रल रूट से देंगे। दूसरा, अगर ड्रग को गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल जो एंजाइम है वो उसको इनएक्टिवेट कर रहे हैं तो हमने पेरेंट्रल रूट से देना है। तीसरा, अगर ड्रग एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज हो रहा हो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से, फर्स्ट पास इफेक्ट से, तो हमने पेरेंट्रल रूट को तरजीह देना है। चौथा, अगर पेशेंट जो है वो अनएबल है कि वो ओरल रूट से मेडिकेशन को ले तो फिर भी हमने पेरेंट्रल रूट की तरफ जाना है। उसके बाद अगर हमें रैपिड इफेक्ट रिक्वायर्ड हो इमरजेंसी की कंडीशन में तो भी हम क्या देंगे? हम पेरेंट्रल रूट की तरफ। अब सबसे पहले पेरेंट्रल रूट पे हमारे साथ है इंट्रावेनस इंजेक्शन IV। इसका डेफिनेशन क्या है कि IV में हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू द वेन्स। यहां पर हम पिक्चर देखेंगे इंट्रावेनस की कि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जो ड्रग को हम वेन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। ये देखो ब्लू क्या है, वेन है, डायरेक्टली हम वेन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक और डायग्राम से हम देखेंगे। ठीक है, यहां पर देखें वेन के अंदर जो है हम इंजेक्ट कर रहे हैं ड्रग्स को, तो ये हमारे साथ हुई इंट्रावेनस। अब इंट्रावेनस की फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेजेस अगर हम देखें IV रूट की, वो क्या क्या फायदे हैं? जो एडवांटेजेस है सबसे पहले ये है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% है। जितना ड्रग इंजेक्ट करोगे उतना ही सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा, दरमियान में टूटेगा नहीं। नंबर 2 एडवांटेज है डिजायर ब्लड कंसंट्रेशन हम अचीव करते हैं जो हम चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है? तीसरा, लार्ज क्वांटिटीज जो है हम लार्ज क्वांटिटी ड्रग्स की दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो, डायरिया हो तो उसमें भी हम IV दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? इमरजेंसी सिचुएशन हो तो वहां पर भी हम IV दे सकते हैं। ये हुए इसके फायदे। छठा क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है IV से, इसलिए तो 100% बायो अवेलेबिलिटी है। सातवां क्या है? गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन को भी अवॉइड करता है, गैस्ट्रिक एंजाइम जूसेस वगैरह से भी जो है वो ड्रग बचता है। ये वे 7 एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ IV रूट क्या है? सबसे पहला है इरिटेशन एंड सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस स्किन की इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये किसकी वजह से हो सकता है? IV जो ड्रग है उसकी वजह। दूसरा क्या है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में क्लॉट बनता है और वो क्या करता है? वेन्स वगैरह को ब्लॉक करता है। तीसरा क्या है? ये लेस कन्वीनियंट है, पेशेंट को के लिए कन्वीनियंट नहीं है, यानी ये लेस कन्वीनियंट है, इजी नहीं है। ठीक है। चौथा क्या है? ये पेनफुल है, दर्द होता है। और पांचवा क्या है? इसको टेक्निक रिक्वायर्ड है, ये हर बंदा नहीं लगा सकता है, टेक्निक रिक्वायर्ड है। तो ये वे हमारे साथ IV की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारे साथ है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है? इसमें एब्जॉर्प्शन जो है वो मोर रैपिड होती है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन साइड से उसके साथ अगर हम कंपेयर करें इंट्रामस्कुलर का, और ये सूटेबल है माइल्ड इरिटेशन सोल्यूशन या सस्पेंशन भी आप इसे लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर से। अब इंट्रामस्कुलर के हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे उसी तरह और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेजेस आप IM, इसको शॉर्ट में IM रूट कहते हैं। एडवांटेजेस क्या है इंट्रामस्कुलर रूट की? सबसे पहले इसमें यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा, इसमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। तीसरा, इसमें माइल्ड इरिटेंट भी हम दे सकते हैं, जो माइल्ड इरिटेंट सोल्यूशन है वो हम दे सकते हैं। चौथा क्या है? ये भी फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करता है। और पांचवा क्या है? गैस्ट्रिक जो फैक्टर्स हैं वो भी अवॉइड होते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे साथ हुए IM की एडवांटेजेस। अब हम यहाँ डायग्राम्स देखेंगे, मुख्तलिफ डायग्राम देखेंगे IM इंजेक्शन की। ये आपने लगाना है 90 एंगल पर स्किन के प्लेस करके लगाना है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो रीजन है ये जो है डेल्टॉइड मसल में लगाते हैं, बटक्स में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें सबक्यूटेनियस टिश्यू से नीचे जो मसल है वहां पर हम उसको लगाते हैं। अब ये तो हमारे साथ हुए एडवांटेजेस हुए, इसके पिक्चर्स हुए। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ IM रूट। क्या नुकसान है IM रूट के? सबसे पहले इसमें सिर्फ आप 10 ml तक ड्रग आप दे सकते हो, ज्यादा नहीं दे सकते हो। दूसरा, इसमें लोकल पेन होता है और एब्सेस भी बनता है, कभी कभी अगर गलत लगे तो एब्सेस भी बनता है। तीसरा क्या है, ये एक्सपेंसिव है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और चौथा डिसएडवांटेज इसका क्या है, ये जब हम लगाते हैं तो इन्फेक्शन होता है। और पांचवा क्या है, इसमें नर्व जो है वो डैमेज होता है, नर्व के डैमेज का खतरा ज्यादा होता है। तो ये हमारे साथ IM रूट भी हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ है सबक्यूटेनियस रूट। अब जो सबक्यूटेनियस रूट है, इसमें हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं कहां पे, अंडर द स्किन, ठीक है। और ये इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होती है, तो लिहाजा इसका एक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग होता है। एब्जॉर्प्शन स्लो लेकिन एक्शन इसका प्रोलॉन्ग, क्योंकि स्लोली ये एब्जॉर्ब होता है। यहां पर हम देख सकते हैं पेशेंट जो है वो सबक्यूटेनियस को इंजेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे साथ हुआ सबक्यूटेनियस। अब यहां पर एक और डायग्राम पर हम देखेंगे सबक्यूटेनियस की, कि ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाते हैं जो मसल से ऊपर है। यहां पर हम देख सकते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो लेयर है मसल के ऊपर, मसल लेयर से ऊपर जो है वहां पर हम उसको लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ये हम स्किन की लेयर में लगाते हैं। इसमें ड्रग को हम देते हैं विद इन स्किन लेयर्स में हम देते हैं, जिसको हम डर्मिस कहते हैं। और मेनली ये हम किस लिए यूज करते हैं, जब हम सेंसिटिविटी को टेस्ट करते हैं ड्रग्स को, वहां हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट पेनिसिलिन को सेंसिटिव है तो वो पेनिसिलिन हम इसको इंजेक्ट करेंगे स्किन लेयर से, उसकी सेंसिटिविटी देखेंगे। अब यहां पर हम डायग्राम देख सकते हैं, यहां पर जो है वो इंट्राडर्मल दे रहे हैं और यहां देखो पेशेंट की सेंसिटिविटी को नीचे जो है शो कर रहा है। तो मेनली हम पेनिसिलिन की सेंसिटिविटी से हम चेक करते हैं। पांचवा हमारे साथ है इनहेलेशनल रूट, ठीक है। नेक्स्ट है इनहेलेशनल रूट। ये जो है इनहेलेशनल रूट किसके लिए यूज करते हैं, गैसियस एजेंट के लिए, वोलेटाइल एजेंट्स के लिए, और उसके बाद हम यूज करते हैं एरोसोल्स, जो स्प्रे वगैरह हम करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। अब यहां पर देखें पेशेंट जो है वो नोज के अंदर जो है वो इनहेल कर रहा है, जो एजेंट है उसको इनहेल कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर हम देख सकते हैं एक और डायग्राम में हम देखेंगे कि पेशेंट जो है मेनली इसमें जो रेस्पिरेटरी ड्रग्स है वो इस तरह हम नेबुलाइज करते हैं, जो इसका डिवाइस है उसके जरिए से हम लेते हैं इस्तेमा वगैरह में। अब इनहेलेशन रूट की एडवांटेजेस क्या है इनहेलेशन रूट के, और फिर डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस का ये है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है, क्योंकि नेजल म्यूकोसा पूरा रेस्पिरेटरी लार्ज सरफेस एरिया। दूसरा क्या है, ये एक लोकल रूट के तौर पर काम करता है इनहेलेशन लंग के डिजीज में, इसलिए तो हम इस समय में इनहेलेशन ड्रग हम देते हैं। तीसरा क्या है, इसमें हाई ब्लड फ्लो होती है इस एरिया पे, इस रूट में। चौथा क्या है, इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इसमें स्मॉल डोज जो है वो हम देते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो डिलीवर होता है, तो लेस टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। स्मॉल डोज दे तो कम चलेगा। अब नोट एक बात इसमें याद रखनी है कि रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इनहेलेशन रूट में होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर
रैपिडली वो सर्कुलेशन तक पहुंचता है। एक्सेस जो है वो ड्रग की बहुत जल्दी होती है क्योंकि हाई ब्लड फ्लो लार्ज सरफेस एरिया की वजह से। ये वो एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेलेशन रूट की क्या है? सबसे पहले ये है कि इसमें क्या होता है, स्पेशल अपरेटस की जरूरत है, जैसे हमने पढ़ा। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, दूसरा ये इरिटेशन जो है वो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसकी इरिटेशन हो सकती है। तीसरा जो है पेशेंट की कोऑपरेशन जरूरत है। हम डिवाइस देते हैं कि आपने घर में खुद लेना है, तो ये कोऑपरेशन ऑफ पेशेंट रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे साथ हुए इनहेलेशन रूट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे, कंपेयर करेंगे रूट उसके बायोअवेलेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इंट्रावेनस के 100% है, फिर इंट्रामस्कुलर के 75 है, फिर सबक्यूटेनियस के 75 है, फिर सबसे ज्यादा इंट्राडर्मल के, फिर उसके बाद रेक्टल के, फिर जो है वो इनहेलेशनल के है। तो इस तरह जो बायोअवेलेबिलिटी है वो इस चार्ट में सबकी कंपेयर की गई है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में इंट्रावेनस की मोर रिपीट एक्शन है, फिर इंट्रामस्कुलर के लार्ज वाले में, फिर सबक्यूटेनियस की सिमिलर वाले में, फिर ओरल की जो है मोस्ट कन्वीनियंट है, और उसके बाद रेक्टल है। तो ये एक डायग्राम है, हमने इसको कंपेयर किया। अब हम आते हैं, अब हमारे साथ जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। अब हम आप लोगों के लिए लाए हैं टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहाँ पर हम डेली यूट्यूब वीडियोस, नोट्स, बुक्स, पास पेपर्स वगैरह शेयर करते हैं। तो अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो तो आपके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है फर्स्ट टू फाइनल ईयर एमबीबीएस लेक्चर के नाम से। अगर आप बीडीएस स्टूडेंट हो तो आपके लिए है फर्स्ट टू फाइनल ईयर बीडीएस लेक्चर, किसी भी ईयर के हो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप है, वो है फर्स्ट बीडीएस ग्रुप पर बॉयज सेपरेटली, और फिर फर्स्ट बीडीएस ग्रुप पर गर्ल्स हमारे साथ है अलग सेपरेटली, जहाँ पर हम बुक्स, वीडियोस हर एक शेयर कर सकता है। उसके बाद हमारे साथ सेकेंड ईयर बीडीएस ग्रुप है, अभी तक सिर्फ बॉयज के लिए है। और उसके बाद हमारे साथ थर्ड बीडीएस ग्रुप है, वो भी अभी तक सिर्फ बॉयज के लिए है, नेक्स्ट हम गर्ल्स के लिए भी बनाएंगे। तो इन तमाम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, यहां से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो लिंक पे क्लिक करके। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी पढ़ाई इंप्रूव हो जाए। और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू very much।